हाय एवरीवन, आइए देखते हैं आपके बिहार डीएलएड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले भी कई क्वेश्चन स्टैटिक के हम सोल्व कर चुके हैं जो कि आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सब बहुत बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला पे हर एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, फॉर्मूला था बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक या माध्यिका कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2 इंटू माध्य। इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और सोल्व भी होंगी। ठीक है, अब मैंने एक चीज और भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम 2 माध्यक और 1 माध्यम में प्लस करके लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सोचिए, जैसे एक बात बताइए, 3x को क्या लिख सकते हो आप, 2x प्लस x लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, ये हमें वापस 3 ही देगा। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम 2 माध्यक और 1 माध्यक ऐसे करके लिख लें। 2 माध्यक, इतना मैं कर रहा हूँ काम समझाने के लिए, आपको नहीं करना है, डायरेक्टली एकदम स्पीड करना है। 2 माध्यक प्लस माध्य 1 माध्यक, यानी माध्यक हो गया। तो वापस से हम ऐड करेंगे तो 3 माध्यक मिल ही जाएगा हमें, -2 इंटू माध्य। अब ये इंटू जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं था। ठीक है, ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं था, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज आप ना रहो। ठीक है, ओके। अब इस माध्यक को हम इस साइड लेते आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस टर्म में दिया हुआ है, माइनस प्लस में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस माध्यक को हम इस साइड लेते आते हैं। तो ये प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा, तो बहुलक माइनस में हो जाएगा ये माध्यक, यानी कि बहुलक में घट जाएगा। तो बहुलक माइनस माध्यक हो जाएगा। इस वाले माध्यक को मैंने इधर शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और इधर क्या बचा, 2 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, यही बचा आपका। तो आप बोलोगे हाँ यही इतना बचा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस 2 को यहाँ पे हम कॉमन ले ले क्या, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 तो कॉमन आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था माध्यक और बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है। बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। बहुलक माइनस माध्यक का अंतर 24 दिया हुआ था, इक्वल टू 2 इंटू, यही पूछ रहा था आपसे, माध्यक और माध्य का अंतर, तो यहीं से निकल जाएगा। इजी, बहुत इजी है। लेकिन ये इजी कब होगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब। ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा। एक तो फॉर्मूला को याद करने के लिए मैंने आपको कहा, उसी से सारा जो है ये भी इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको फिर अलग से याद करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी याद तो हो जाएगा कि दिमाग से निकल जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। इसी को आप डिराइव करो खुद से, बहुत ही ईजी है। इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 माध्यक -1 माध्यक बराबर 3 माध्यक। तो माध्यक बहुलक को, इस माध्यक को इस साइड शिफ्ट करेंगे। क्यों इस साइड मैंने इसको शिफ्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में इसी टर्म में दिया हुआ था कि बहुलक माइनस माध्यक, तो इसको लाएंगे तभी तो होगा। इसको हम इस साइड लाएंगे तो बहुलक -2 माध्यक हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन में क्वेश्चन आपको नहीं दिया होता। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, तो आप माध्यक बराबर क्या लिखोगे, माध्यक माइनस माध्य बराबर 24/2 होगा। बोलोगे हाँ होगा, क्योंकि ये इंटू में है तो इस साइड हम शिफ्ट करेंगे, 24 साइड, 24 की साइड हम इसे लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, यानी कि 12 इज करेक्ट आंसर, 12 इज योर करेक्ट आंसर। 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लिया। ये सब क्वेश्चन आप मैक्सिमम 30 सेकंड में करोगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।